नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। आज हम एक ऐसे वीडियो के साथ आपके पास आए हैं और आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा सनातन धर्म के जिसको सुन करके आपको बड़ा ही आनंद आएगा। एक समय ऐसा भी आया कि जब भगवान शिव और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण एक दूसरे के आमने सामने युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए। आपको पता है कि वह समय कब आया, कैसे आया, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बड़ा ही रोचक घटना है। आपको सुना होगा कि जब भारतीय सनातन के इतिहास में जाते हैं या भारतीय सनातन को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें बाणासुर नाम के एक राक्षस का नाम आता है। वैसे बाणासुर पैदा तो राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वो भगवान शिव का अन्य भक्त था और इतना बड़ा भक्त था कि भगवान शिव के 1000 हाथों से वह जब भगवान शिव की उपासना करता था, उनकी आरती करता था, उनकी स्तुति करता था, उनका वंदन करता था, तो भगवान शिव इतने प्रसन्न होते थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और जब वो भगवान शिव का 1000 हाथों से ऐसे ऐसे करके बजाता था तो उसको प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने कहा कि तुम मुझसे जो चाहो वो वरदान मांग सकते हो। उसने कहा, प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपका पुत्र बनना है। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि मुझे आप अपना पुत्र मान लीजिए। और तब भगवान शिव ने कहा कि मैं तो तुम्हें अपना पुत्र मान सकता हूं, लेकिन मां पार्वती से जाकर के तुम पहले अनुमति लो, तभी मैं तुम्हें अपना पुत्र मानूंगा। और वो मां पार्वती के पास जाता है। मां पार्वती बाणासुर को अपना पुत्र घोषित कर देती हैं। भगवान शिव भी उसे अपना पुत्र मान लेते हैं। फिर तो कार्तिक और गणेश वह भी उसके भाई हो जाते हैं। और यूं कहें तो शिव परिवार और बाणासुर परिवार में इतना घुल मिल गए कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आए दिन एक दूसरे के घर आना जाना, इस प्रकार का व्यवहार था। अक्सर वहां पर जो बाणासुर की पुत्री थी उसका नाम था उषा, और बाणासुर की पुत्री अब युवा हो रही थी, किशोरावस्था में जा रही थी। क्योंकि भगवान शिव के घर में आना जाना उनका था, और ऐसे ही जैसे हम वीकेंड में कहीं जाते हैं, ऐसे ही उस समय माँ पार्वती भी अपने कुछ लोगों के सहयोगियों के साथ और अपने पूरे परिवार, कुटुंब और अपने अनुयायियों, दासियों के साथ वह भी हिमालय राज पर ही अपने घूमने फिरने के लिए और मनोरंजन के लिए गए। वहां पर जाने के बाद उषा भी उनके साथ थी। चूंकि उषा उनकी भी पुत्री एक तरह से होती थी, चूंकि वो बाणासुर को अपना पुत्र मानती थी, इसलिए वहां पर ऐसा कोई व्यवहार उषा के साथ नहीं था कि वो उनके परिवार का कोई अभिन्न नहीं। उषा जब वहां गई तो उसने जब वहां पर क्रीड़ाएं देखी, खेलकूद देखे, लोगों के एक दूसरे के साथ बैठना उठना व्यवहार देखा, उसके मन में भी कहीं ना कहीं प्रेम का अंकुर फूटने लगा। और उषा ने उसी रात स्वप्न में एक व्यक्ति को अपने साथ देखा, और जब सुबह वो उठी तो रोने लगी कि अपनी एक सहेली थी, आपको बताएं एक अप्सरा थी चित्रलेखा, और उन्होंने उससे कहा, उषा ने, कि मैंने जिस व्यक्ति को देखा है वह व्यक्ति मुझे चाहिए, मेरी सखी, अगर तुम उसको नहीं लाके दोगी तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। उषा को काफी हद तक काफी उदास रहने लगी, काम करने कम करने लगी, लोगों के बीच घुलना मिलना कम कर दिया, बैठना कम कर दिया। कई प्रकार के वैद्य आए वहां पर, और अच्छे से अच्छे वैद्यों ने आकर के जब उसकी नाड़ी को देखा तो उन वैद्यों ने घोषित कर दिया कि इसको प्रेम रोग हुआ है। अब जिसको ये प्रेम रोग हुआ है, तो ये हुआ कि ये प्रेम रोग हुआ है, तो वहां पर उषा ने अभी भी अपने परिवार को नहीं बताया कि आखिर है क्या। तब उसकी जो सहेली थी चित्रलेखा, जो कि एक अप्सरा थी, उसने कहा कि सखी, तुम तो पूरे ब्रह्मांड में हो, तीनों लोक में सभी के चित्रों को बना सकती हो, अगर तुम मेरा सहयोग कर सको और चित्र के माध्यम से बनाओ तो मैं बता सकती हूँ कि स्वप्न में मेरे साथ कौन पुरुष आया था। चित्रलेखा ने जब चित्र बनाना प्रारंभ किया तो आपको बता दें कि उसमें चित्र पूरे ब्रह्मांड में बनाने शुरू किए, और बनाते बनाते चित्रलेखा ने एक ऐसा चित्र बनाया जो भगवान श्री कृष्ण के पोते की चित्र था, यानी अनिरुद्ध का चित्र था। जैसे ही उषा ने उसको देखा, कहा, यही तो है युवा राजकुमार जो मेरे स्वप्न में आया, अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। तब वो चित्रलेखा से कहती है कि आप जाइए और इसका अपहरण कर लाइए। आपको बताएं कि जब चित्रलेखा ये सुनती है तो कहती है कि जानती है सखी, तू क्या कह रही है, तेरे पिता और इस पुरुष के पितामह यानी कि बाबा के बीच में बिल्कुल नहीं बैठती है। ये भगवान श्री कृष्ण का पोता है, और दोनों की आपस में 36 का आंकड़ा है, यानी बाणासुर और अगर बात करें भगवान कृष्ण, तो इन दोनों में बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तेरा और इसका तो विवाह हो ही नहीं सकता है, और तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हो सकते हो। लेकिन जब जिस बात की जिद की उषा ने, तो चित्रलेखा वहां से चल दी, और अनिरुद्ध का मिलने के लिए और अनिरुद्ध को लाने के लिए वह द्वारका पहुंचती है। जब वह द्वारका पहुंचती है तो वहां पर नारद मुनि आसन लगाए बैठे होते हैं ध्यान में।
नारद मुनि ने चित्रलेखा को देखते ही कहा कि चित्रलेखा तुम यहाँ कैसे आई? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर उषा के कहने पर आई हूँ और अनिरुद्ध को पसंद करती है, उसके बगैर वो अपने प्राणों को त्याग देगी। मुझे उसको लेके जाना है, लेकिन मैं कैसे लेके जाऊं? यहाँ की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जब ये स्थिति आई तो भगवान नारद मुनि ने कहा कि तुम मोहिनी विद्या के माध्यम से वहां पर अंदर प्रवेश कर सकती हो। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे मोहिनी विद्या वो होती है कि व्यक्ति अंदर प्रवेश करेगा, वो तो सबको देखेगा, लेकिन वहां के लोग उसको नहीं देख पाएंगे। वो कहती है चित्रलेखा कि भगवान, मैं तो मोहिनी विद्या मेरे पास में बात नहीं है और ना ही मेरे पास ही सिद्ध है। अगर मैं इसको सिद्ध करने बैठूंगी तो समय बहुत जाएगा। तो भगवान नारद कहते हैं कि अरे इसमें क्या है, वह विद्या मैंने सिद्ध कर ली है, मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि मुझे युद्ध पसंद है और युद्ध होगा तो आनंद आएगा। और भगवान नारद ने मोहिनी विद्या चित्रलेखा को दे दी। चित्रलेखा ने जब मोहिनी विद्या उसको मिली तो वह अंदर प्रवेश करती है और भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के कक्ष में प्रवेश कर जाती है। वो जिसको चाहेगी वो उसको देख सकता है, इसलिए अनिरुद्ध भी उसको देख रहा था और उसने कहा कि तुम इतने उदास क्यों? तुम्हारे पास तो भोग विलास की सारी वस्तुएं हैं, इतना बड़ा महल है, इतने लोग हैं, फिर तुम उदास क्यों हो? जो कथा उषा ने चित्रलेखा को बताया वही कथा भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध ने चित्रलेखा को बताया कि मेरे भी स्वप्न में एक स्त्री आई थी और मैं उसके बगैर अब नहीं जी सकता। उन्होंने चित्रलेखा ने जब चित्र उषा का दिखाया, उसने कहा ये वही स्त्री है जिससे मैं प्रेम करने लगा हूं। उन्होंने कहा क्या तुम्हें चलना है उसके मिलने के लिए? उन्होंने कहा बिल्कुल चलना है। और आपको बताएं कि जब भी आप भागवत गीता को पढ़ेंगे या श्रीमद् भागवत को पढ़ेंगे तो उसमें ये चित्रलेखा और अनिरुद्ध के अपहरण की भी एक कथा आती है और वो उसका अपहरण कर लेती है। और जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता लगती है तो वो सीधे वहीं पर जाते हैं जहां पर बाणासुर का घर होता है। आपको बताएं जब अनिरुद्ध वहां पहुंचते हैं तो उषा उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्न होती है और जब ये बात बाणासुर को पता लगती है तो वो वहां पर उसको मारने के लिए अपने सैनिकों को भेजते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का पोता कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, उसने भी छक्के छुड़ा दिए बाणासुर के लोगों का और अंत में बाणासुर स्वयं युद्ध में आया और उसने अनिरुद्ध को चारों तरफ से जाल बिछा करके उसको बंधक बना लिया। आपको बताएं इसके बाद भगवान कृष्ण, गरुड़ और प्रद्युम्न यानी भगवान कृष्ण के पुत्र, ये तीनों आते हैं और एक भीषण युद्ध होता है। उस युद्ध में चूंकि भगवान शिव ने बाणासुर को अपना पुत्र माना था, इस नाते वह भी इस युद्ध में आ जाता और यह युद्ध इतना भीषण होता है जिसमें मां सती यानी पार्वती भी आ जाती हैं, गणेश भी आ जाते हैं, कार्तिक भी आ जाते हैं और ये सारे लोग बाणासुर की तरफ से युद्ध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण काफी वंदन करते हैं और मां सती से कहते हैं कि मां, मैं भी आपका बेटा हूं। और फिर वहां पर वो शिव सहस्त्रावली की चर्चा करते हैं, शिव के कई बार नाम लेते हैं, लेकिन शिव ये कहते हैं कि चूंकि बाणासुर को मैंने अपना पुत्र माना है इसलिए मैं युद्ध अवश्य करूंगा। लेकिन वहीं पर दोनों ने मानसिक रूप से कोई वार्ता करी और स्थिति ये हो गई कि भगवान कृष्ण ने एक बाण मारा जिससे मूर्छित होकर के गिर गए भगवान शिव और उनके मूर्छित होते ही उन्होंने बाणासुर को भी मूर्छित कर दिया। और जब भगवान शिव उठे तो उन्होंने बड़े ही व्याकुल होकर के कहा, कृष्ण तूने मेरे बाणासुर की हत्या कर दी क्या? उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैंने तुम्हारे बाणासुर की हत्या नहीं करी, बल्कि बाणासुर को मैंने 1000 जो उसकी भुजाएं थी उसमें से मैंने उसकी भुजाओं को काट दिया और उसकी अब सिर्फ 4 भुजा है, मैंने अपनी तरह उसको चतुर्भुजी बना दिया है प्रभु। और यह सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई और बाद में भगवान शिव ने बाणासुर और कृष्ण के बीच के जो मतभेद थे उसको दूर किया और उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न कराया। ये वो कथा थी जहां भगवान शिव और कृष्ण ने आपस में युद्ध किया था, जिसमें भगवान शिव का पूरा परिवार इस युद्ध में शामिल था। ये अगर कथा आपको पसंद आई हो तो इसी तरह की और कथाएं हम आपके सामने लाते रहेंगे। देखते रहिए आपकी खबर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।